आपका न्यूज 11 भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आज बात होगी विश्वास रैली की, बीजेपी के विश्वास रैली की। रांची के मोरहाबादी मैदान में बीजेपी की विश्वास रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने पूजा सिंघल को लेकर राज्य सरकार पर प्रहार किया, साथ ही रूपा तिर्की केस को लेकर भी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। विश्वास रैली, राज्य सरकार पर बरसे जेपी नड्डा, पूजा सिंघल को लेकर भी निशाना। रांची के मोरहाबादी मैदान में बीजेपी की विश्वास रैली में जेपी नड्डा ने हुंकार भरी और हेमंत सरकार पर जोरदार प्रहार किया। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, हम सेवा करते हैं, वो मेवा खाते हैं। जेपी नड्डा ने हेमंत सरकार पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया। हम सेवा करते हैं, वो मेवा खाते हैं। हम लोगों के बीच में जाते हैं और हम लोगों को मजबूती प्रदान करते हैं, वो हर जगह कमीशन कमाने जाते हैं। यही उनका हाल है। भ्रष्टाचार और हेमंत सोरेन ये पर्यायवाची बन गए हैं। अब देखिए, मैं दंग रह गया। अपने नाम पर मुख्यमंत्री और खुद ही ये खदान मंत्री भी खुद ही है, माइंस मिनिस्टर भी है, खुद ही माइंस मिनिस्टर होते हुए अपने नाम पर लीज का पटा लेते। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने पूजा सिंघल मामले को लेकर भी राज्य सरकार और सत्ताधारी दलों पर निशाना साधा। पकड़ाई कोई आईएएस ऑफिसर के घर में करोड़ों की संपत्ति निकली और दर्द कहीं पार्टी के नेताओं को होने लगा। क्यों होने लगा? क्या लगते थे वो आपके? क्या रिश्ता है आपका? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, साथ ही रूपा तिर्की केस को लेकर भी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बहनों का बलात्कार हो रहा है, आदिवासियों का मर्डर हो रहा है, एक नहीं 7-7 मर्डर हो रहा है। काटने के बाद जंगलों में फेंक देने का काम किया जा रहा है। विश्वास रैली के मंच पर कई बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान जेपी नड्डा ने कड़िया मुंडा की न सिर्फ तारीफ की, बल्कि जब उन्हें माला पहनाया जा रहा था तब जेपी नड्डा ने दूर खड़े कड़िया मुंडा को खींचकर अपने करीब लाया, साथ ही कड़िया मुंडा को भी माले के फ्रेम में लाया। इससे पहले जेपी नड्डा ने मंच पर दूर बैठे बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को भी अपने पास बुलाया। बीजेपी की विश्वास रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने बड़ा ऐलान किया। जेपी नड्डा ने कहा कि कुर्बानी देने वालों के गांव को आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। झारखंड के आदिवासी समाज को बीजेपी में विश्वास। आदिवासियों के लिए काम कर रही मोदी सरकार। 1 करोड़ 80 लाख आदिवासी घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा। 1.5 करोड़ आदिवासी परिवार के घरों में शौचालय बनाए गए। राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा, हम सेवा करते हैं, वो मेवा खाते हैं। न सिर्फ जेपी नड्डा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, बल्कि बाबूलाल मरांडी ने भी माइनिंग लीज को लेकर झारखंड सरकार पर हमला बोला। आज जिन लोगों की सरकार है वो लोग क्या करते हैं? बात करते हैं आदिवासियों की, लेकिन उन्हें अपने घर से आदिवासी और अधिक दूर दिखाई नहीं पड़ता है। आदिवासियों को रोजगार से कहां जोड़े, कहां उनको काम दे रहे हैं? अपने नाम से खदान का लीज लेते हैं, भाई के नाम से खदान का लीज, उद्योग के नाम से, पत्नी के नाम से जमीन की लीज लेते हैं, और तो और उनके जो प्रेस सलाहकार उनके नाम से भी लीज लेते हैं, विधायक प्रतिनिधि उनके नाम से लीज, उनके पत्नी के नाम से लीज। यहां बताइए कोई आदिवासी हमारे समाज यहां आकर बैठे हुए हैं, एक भी कोई आदिवासी भाई बहनों को खदानों की वो लीज दिया हो, जमीन की लीज दिया हो, बल्कि लोगों की जमीन को इन्होंने लूटा है, ये हमें समझना चाहिए। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मोदी सरकार के 8 सालों की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए किए जा रहे कार्यों का भी जिक्र किया। विकास की यात्रा में जनजातीय समाज अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। बीजेपी की विश्वास रैली को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी संबोधित किया। इस मौके पर रघुवर दास ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला।
रघुवर दास ने कहा कि खुद को आदिवासी नेता बताने वाले मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को ठगने का काम किया है। झूठे वादे लेकर वोट लेने वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किए। अब तक पेसा कानून भी लागू नहीं हुआ है। 32 के खतियान का नारा सिर्फ वोट बैंक के लिए दिया जाता है। जनजातीय आयोग को पंगु बना दिया गया है। आजादी के बाद वर्षों से इस देश में कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टी राज्यों में राज किए, लेकिन किसी ने आदिवासियों की चिंता नहीं, क्योंकि ये विपक्षी पार्टी आदिवासी समाज को सिर्फ एक प्रॉब्लम समझती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जनजाति समाज को विशाल परिवार का अंग मानती, और यही कारण है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, तो मोदी जी की सरकार हो, तब तक आदिवासी समाज के भला के लिए काम किए। हम सब जानते हैं कि आज का ये जो आज महासंगम है, आदिवासी जनजाति समाज में 32 जनजातियां हैं और 32 जनजातियों का आज महासंगम है, महासंगम है दोस्तों। इससे पहले जेपी नड्डा ने मोराबादी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही पर्यावरण दिवस के मौके पर बापू वाटिका में पौधे लगाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, शहनवाज और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रांची दौरे पर थे। विश्वास रैली में उन्होंने शिरकत की है। इस दौरान आदिवासी समुदाय के लिए क्या कुछ पार्टी के द्वारा किया गया, इसकी जानकारी उन्होंने दी। साथ ही साथ कांग्रेस और जेएमएम पर हमलावर नजर आए। कैसी रही ये रैली आज की, सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनसे ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। राजेश, जिस तरह से विश्वास रैली का आयोजन बीजेपी ने किया और इस दौरान जेपी नड्डा ने अपना संबोधन शुरू किया, तो उन्होंने इस बात को जस्टिफाई करते हुए वो आंकड़े पेश किए कि कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, राज्यसभा में कितने सांसद हैं, कितने लोगों को महत्वपूर्ण पद में जिम्मेदारी दी गई है संगठन में, आदिवासी समुदाय से जो लोग आते हैं। देखिए, ये नाम ही रखा गया था विश्वास रैली। विश्वास दिलाने के लिए यह रैली का आयोजन हुआ था, खासतौर पर आदिवासी समाज के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा कि ये राज्य का गठन भी बीजेपी सरकार ने किया था, एनडीए की सरकार ने किया था, और जितनी भी योजनाएं हैं, अधिकांशतः योजनाएं बीजेपी सरकार की चलाई हुई है, जो चाहे केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की। उन्होंने यह भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अलग मंत्रालय का गठन किया। कहने का लबोलबाब यह था कि आदिवासी समाज उनके दिल में बसता है, बीजेपी के दिल में बसता है। इसलिए आने वाले समय में जब भी यहाँ पर चुनाव होंगे तो जरूर याद किया जाना चाहिए। इस लिहाज से उन्होंने कई आंकड़े भी गिनाए कि जैसे जितने पीएम आवास बने हैं, जितने शौचालय बने हैं, उनमें से कितने कितने आदिवासियों को मिले हैं। तो ये प्रयास किया गया कि आदिवासी समाज जो झारखंड में एक महत्वपूर्ण आबादी के रूप में देखा जाता है और उनकी बड़ी ही राजनीतिक महत्व होता है, वो लोग बीजेपी के साथ आए। और आज की जो सरकार है, उस सरकार ने किस प्रकार से आदिवासी को ठगा है, और उन्होंने इस संबंध में अनेक आरोप भी लगाए वर्तमान राज्य सरकार पर, और यह बताने का प्रयास किया कि आने वाले समय में जब भी यहाँ चुनाव होंगे तो आदिवासी समाज को बहुत सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। यानी उनके कहने का मतलब यह था कि बीजेपी उनके लिए है तो उन्हें भी बीजेपी को अपनाना चाहिए। कमोबेश देखें, इस विश्वास रैली में विश्वास दिलाने का काम किया गया पार्टी के सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। शारिफ राजेश, उपलब्धियां तो बताई आदिवासी समाज के लिए, क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे वो केंद्र में रहते हुए, राज्य में रहते हुए। उसके बाद रुके नहीं जेपी नड्डा ने हेमंत सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं दोनों ही सरकारों पर।
हाँ बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर हमलावर रुख अख्तियार करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो गठबंधन की सरकार है जिसका नेतृत्व जेएमएम कर रहा है, कांग्रेस भी उसमें साझेदार, इन लोगों ने आदिवासी के नाम पर लोगों को ठगा है और 2.5 साल का वक्त हो गया है इस सरकार का। इसने कोई वायदे पूरे नहीं किए हैं। इसने सिर्फ जो वायदे किए थे, चुनावी वायदे किए थे, उसे पूरा करने का जरा सा भी प्रयास नहीं किया। कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि जिस दल ने 60 साल तक इस देश में राज किया, आदिवासी समाज की उपेक्षा होती रही और आज वो किस मुंह से ये बात कहते हैं कि वो इसके हिमायती हैं। ये प्रयास किया गया कि जो वर्तमान में गठबंधन की सरकार है वह सरकार किस प्रकार से झारखंड का एक तरह से बेड़ा गर्क कर रही है, झारखंड को लूट खसोट का अड्डा बना रखी है। उन्होंने साफ तौर पर माइनिंग लीज के संबंध में बताया, मुख्यमंत्री के रिलेटिव्स के विषय में कि किस प्रकार से लाभ लिए गए हैं और साथ ही यह कहा कि जो सोरेन परिवार है वो जमीन लूट में लगा हुआ है। इसके अलावे जो योजनाएं थी अच्छी जो कल्याणकारी योजनाएं आदिवासी समाज के लिए थी उस पर उनका ध्यान नहीं है और भारत की सरकार जो है वो कई योजनाएं चलाती है जिसके कारण उन्हें लाभ होता है, वह लाभ भी नहीं पहुंच पा रहा है। कांग्रेस के संबंध में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अब तक जो शासन किया है उसमें उन्होंने तुलनात्मक तरीके से बताया कि 8 साल और बनाम 60 साल, ये 8 साल और बनाम 60 साल का उन्होंने तर्क संगत तरीके से एक तरह से कहें कि व्याख्या की कि 60 साल में क्या हुआ और 8 साल में क्या हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी मसलों पर फोकस डालते हुए कहा कि कभी टीबी का टीका विकसित करने में दशकों लग गए, आप पॉक्स के टीके विकसित करने में समय लग गया, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने जैसे ही कोरोना महामारी आई वैसे ही टास्क फोर्स का गठन करके मात्र 9 महीने में टीके अब राजनीतिक बातों से ऊपर उठते हैं। एक तैयार तो वहां किया पर और तस्वीर लोगों देखने को को मिली। राजेश, कहा जाता है कि एक जो फल से लदा पेड़ होता है वो झुका रहता है। आज मंच पर जेपी नड्डा में वो रूप और ये जो कहावत कही जाती है वो साफ देखने को मिली है। जिस तरह से जो मंच पर जो वरिष्ठ नेता है प्रदेश बीजेपी के, जैसे करिया मुंडा को उन्होंने फ्रेम में लाने के लिए उन्हें अपने पास बुलाया जब माला पहनाया जा रहा था, बाबूलाल मरांडी कुछ दूरी पर बैठे हुए थे, उन्हें अपने पास बुलाया कि आप कुर्सी इधर कर लीजिए, दीपक प्रकाश जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें भी अपने पास बुलाया। तो काफी अच्छा संदेश, एक मैसेज भी ये है तमाम राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि देखा जाता है कि इस तरह के कार्यक्रम में मंच पर बैठने को लेकर लोगों में विवाद हो जाता है और एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचा हुआ है और वो हर एक नेता और कार्यकर्ता के सम्मान को ध्यान में रख रहा है कि कौन फ्रेम में है, कौन कितनी दूरी पर बैठा हुआ, आप पास आ जाइए। ये एक बहुत अच्छा संदेश और एक अच्छा गेस्चर देखने को मिला है जेपी नड्डा की तरफ से। हाँ बिल्कुल, देखिए क्या है, इस सारी चीज़ें प्रोटोकॉल के तहत मंच पर व्यवस्थित थी और कुछ रिशफल जो किया गया वो जेपी नड्डा के हिसाब से ही किया गया, क्योंकि वो चाहते थे कि जो प्रमुख चेहरे हैं प्रदेश की राजनीति के, प्रदेश बीजेपी के, वो उनके साथ रहें, उनको प्रोत्साहित करें, उनको आगे लाएं, उनको महत्व दें। ये प्रयास राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किया गया। बाबूलाल मरांडी को उन्होंने करीब बुलाया। इसके अलावा करिया मुंडा जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी तारीफ की, उनके समर्पण के बारे में चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो आने वाले समय में जिस प्रकार से बीजेपी की यह संगठित इकाई है और जो ये आदिवासी रैली में जितनी भीड़ हुई है वह इस बात का संदेश देती है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए अच्छे दिन हैं और जब भी कभी यहाँ पर वोट डाले जाएंगे या चुनाव होंगे तो जरूर इसका फायदा मिलेगा। तो एक अच्छा जेस्चर राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष की तारीफ की उन्होंने और वरिष्ठ नेताओं को भी उन्होंने पर्याप्त महत्व दिया। तो ये प्रयास किया गया था कि जो आदिवासी चेहरे हैं, चूंकि इस रैली का नाम ही एक आदिवासी रैली थी, भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली, जो आदिवासी समाज के लिए खास तौर पर आयोजित की गई थी, उनमें ये मैसेज देने का प्रयास किया गया कि आदिवासी नेता जो हैं वो बीजेपी के दिल में बसते हैं और
उन्हें पर्याप्त महत्व दिया जाता है। जहां कहीं भी ज़रूरत है, चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल हो या फिर रिप्रेजेंटेशन हो, राज्यसभा में हो, ये तमाम चीज़ों पर बीजेपी के का स्टैंड है कि वो अधिक से अधिक आदिवासी नेताओं को प्रमोट करें, क्योंकि उन्हें प्रोत्साहन की ज़रूरत है और देश के विकास की धारा में उन्हें लाएं, ये प्रयास है। उन्होंने सभी समाज का यानी आदिवासी समाज का आह्वान किया कि उनकी जो महत्ता है वो उन्हें अपना समझना चाहिए और जो उन्हें ठगते हैं या जो उन्हें बरगलाते हैं उनको भी पहचानना चाहिए। कहने का मतलब यह था कि बीजेपी आदिवासी समाज के लिए काम करती रही है और आगे भी करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि न भूतो और जो भविष्य में होगा वह बीजेपी ही करेगी, वर्तमान में भी बीजेपी कर रही है। तो लबोलबाब यही है। शरीफ की एक मैसेज देने का प्रयास किया गया प्रमुख आदिवासी नेताओं को आगे करके, उन्हें अपने साथ दिखा करके और ये बता कर कि आदिवासी समाज बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में आदिवासी समाज को यह समझना चाहिए कि कौन उनका हितैषी है। शरीफ राजेश, सिर्फ मंच से नहीं, मोराबादी में जो मंच बना था सिर्फ उससे संदेश नहीं, एक और संदेश दिया है उन्होंने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से, जहां उन्होंने डिफरेंस बताया है, कार्यालय और ऑफिस के बीच का डिफरेंस बताया और वो बहुत जस्टिफाइड है। मैं भी बहुत गौर से सुन रहा था उनके भाषण को और बहुत ही अच्छी बातें उससे निकल कर आई है कि किस तरह से वो समर्पण चाहते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, कि वो ऑफिस जो टाइम है शेड्यूल की, आप 10 से 5, 10 से 7 ऑफिस आ रहे हैं और उसके बाद अपने घर चले जा रहे हैं, वो नहीं चाहिए। आप सारे काम अपने निपटा लीजिए, व्यक्तिगत काम निपटा लीजिए और उसके बाद कार्यालय आइए, वहां समय दीजिए, वहां पर ज्ञान की बातें आपके अंदर जो है वो दूसरे का शेयर कीजिए, जो दूसरे के पास है उसे अपने अंदर लीजिए। तो बहुत वो भी संदेश देने वाला बयान था उनका। देखिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी का जो कार्यालय है वह कोई दफ्तर नहीं, ये कोई कार्यालय नहीं जो कि 10 बजे खुलता है 5 बजे बंद हो जाता है। यहाँ तो जब दूसरे कार्यालय जो सरकारी कार्यालय हैं या फिर अन्य निजी कार्यालय बंद होते हैं तो उस समय वहाँ ऐसे कार्यालयों में लोग इकट्ठा होते हैं और चर्चा करते हैं राज्य की या परिस्थिति की, देश की, जो क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इन चीज़ों का पर विचार विमर्श होता है। इस लिहाज से उन्होंने कहा कि ये कार्यालय जो है, बीजेपी का कार्यालय एक संस्कार केंद्र है जहां उनके कार्यकर्ता जो है संस्कार ग्रहण करते हैं और इसे एक वर्चुअली कहें तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि एक मंदिर है जहां पर लोग आते हैं, समर्पण भाव से यहाँ पर रहते हैं और पार्टी के संवर्धन के लिए कैसे जो सामाजिक समस्या है या अन्य विषय है उस पर चर्चा करते हैं और उनके निदान के बारे में एक दूसरे की सोच को शेयर करते हैं। तो उन्होंने कहा, पूरा आंकड़ा भी बताया कि पूरे देश में 500 से अधिक बीजेपी के कार्यालय खुल रहे हैं और कई जगहों पर तो उनका निर्माण भी हो गया। जैसे झारखंड में कई स्थानों पर बीजेपी का अपना भवन है, अपनी जमीन पर उसका अपना भवन बना हुआ है। आज भी 8 में से 2 ऐसे कार्यालय का उद्घाटन हुआ, चतरा और जामताड़ा का, जहां भवन बन गया है और 6 अन्य हैं जहां का भूमि पूजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से ये कहा गया कि कभी एक ऐसा जमाना हुआ करता था कि जब किराए देने के पैसे नहीं होते थे, मकान मालिक तगादा करता था तो उन्हें कुछ समझाया जाता था कि इस महीने नहीं तो अगले महीने किराया दे दिया जाता था। तो लोग जो मकान मालिक थे वो भी इन बातों को समझते थे कि अभी कमी है, पैसे का अभाव है, तो चलो भाई, एक तरह से उनका भी सपोर्ट होता था। तो पार्टी कार्यालय के संबंध में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें कही कि पार्टी कार्यालय में आकर लोग पार्टी के विषय में सोचते हैं, पार्टी के बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए कैसे क्या होना चाहिए। तभी आज ये बीजेपी कभी 2 के आंकड़े पर थी तो आज 300 से ऊपर का आंकड़ा है और देश में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है। ये ऐसे नहीं, दशकों के मेहनत, दशकों से कार्यकर्ता जो
हैं, कुछ पुराने लोग हैं, कुछ नए लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ पर उनका कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने साथ में एक बात ये भी कहा उन पुराने नेताओं को, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, कि आप इंटरनेट सीखिए, आप जानिए कि बीजेपी के बारे में या किसी भी विषय में कोई। उन्होंने एफएमसीजी के बारे में कहा कि अगर कोई चाहे कि एफएमसीजी क्या होता है तो उसके बारे में इंटरनेट गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। उनका संदेश यह था कि आज इंटरनेट का जमाना है, आज के दौर के साथ आप अपने आप को भी अपडेट करें। ये बहुत ही अच्छा संदेश है। इसे बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, देश के हर एक शख्स के लिए ये संदेश है कि आप अपने आप को अपडेटेड रखिए, वरना भीड़ में आप कहीं पर पीछे छूट जाएंगे, खो जाएंगे। राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं कि सत्यव्रत किरण भी हमारे साथ बने हुए, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं। बीजेपी की विश्वास रैली को लेकर राजधानी रांची पार्टी झंडों से पटी नजर आई। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार तरीके से स्वागत भी किया गया। जेपी नड्डा के स्वागत में एयरपोर्ट से लेकर मोराबादी मैदान तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली भी निकाली। रांची में विश्वास रैली के जरिए बीजेपी ने आदिवासियों का दिल जीतने की कोशिश की, उनके हक की आवाज बनने का दावा किया। रैली में लोगों की भीड़ भी खूब जुटी, आदिवासी संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। वहीं बीजेपी की विश्वास रैली को लेकर राजधानी रांची बीजेपी के झंडों से पटी नजर आई। एयरपोर्ट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास के अलावा कई बीजेपी के नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। आ चुके हैं जेपी नड्डा के साथ अर्जुन मुंडा को मैं देख पा रहा हूँ, साथ ही दीपक प्रकाश को देख पा रहा हूँ। सर, रांची में स्वागत है आपका। धन्यवाद 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 धन्यवाद। देखेंगे इतना ही नहीं, इस दौरान भव्य बाइक रैली भी निकाली गई जो एयरपोर्ट से मोराबादी मैदान तक पहुंची। एयरपोर्ट से सीधे जेपी नड्डा बिरसा चौक पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जेपी नड्डा लोगों का अभिवादन करते हुए पहुंच चुके हैं बिरसा चौक पर और अब यहां माल्यार्पण करेंगे। तो हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब हम सीधी तस्वीरें पहुंच चुके हैं। देखिए, जेपी नड्डा के स्वागत में एयरपोर्ट से मोराबादी मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। बाइक रैली शहर के कई मार्गों से होकर गुजरी और मोराबादी मैदान तक पहुंची। एयरपोर्ट से मोराबादी पहुंचने के बाद जेपी नड्डा ने सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा समेत कई अमर वीर सपूतों की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया। साथ ही महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि की। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, सत्यव्रत किरण, अंजनी, अजय लाल और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रांची में थे। विश्वास रैली में उन्होंने शिरकत की। क्या रही दिन भर की हलचल, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे साथ सत्यव्रत भी जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत लगातार एयरपोर्ट से कवरेज कर रहे थे। सत्यव्रत, जिस तरह से एक पार्टी, ये सवाल जो एक संदेश दूसरी राजनीतिक दलों को देने के लिए ये सवाल, और आपका जो जवाब आएगा वो भी होगा। सवाल ये है कि एक पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, यानी कि बहुत ज्यादा कार्यकर्ता, बहुत ज्यादा नेता, लेकिन जो जेपी नड्डा पहुंचे और जितने डिसिप्लिन मैनर में एयरपोर्ट से लेकर बिरसा चौक तक और बिरसा चौक से लेकर मोराबादी मैदान तक ये काफिला पहुंचा है, ना कहीं हामाहामी देखने को मिली, ना ही चेहरा चमकाने के लिए नेता कार्यकर्ताओं का जेपी नड्डा के पास पहुंचने का वो ललक नजर आई, ना ही मंच पर बैठने को, जेपी नड्डा के आसपास भटकने को, जो दूसरे राजनीतिक दलों में, मैं किसी पर्टिकुलर राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब में देखने को मिलता है कि कैसे मेरा चेहरा सामने आए, कैमरे के सामने मेरा चेहरा है, वो चीजें नहीं देखने को मिली। बहुत डिसिप्लिन वे में उनको एयरपोर्ट से लाया गया और एयरपोर्ट पे वापस छोड़ा गया। क्या आपके नजर से हम जानना चाहेंगे कैसा रहा पूरा माहौल? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि किसी भी इवेंट को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए ये भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है। आज जिस तरह का जनसैलाब उभरा था, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग एयरपोर्ट पहुंचे थे और करीब 2000 से ज्यादा
मोटरसाइकिल पर सवार युवा मोर्चा के जो लोग थे, आप देखेंगे कि उस दौरान कहीं भी कोई मिसमैनेजमेंट नहीं देखने को मिली। सुबह करीब 9 बजे से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा के जो लोग हैं, वो लगातार डटे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि कैसे जैसे जल्द से जल्द जो है वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आगमन है वो रांची के एयरपोर्ट पे हो। और आप बताइए कि आज की अगर बात करें तो आज चिलचिलाती हुई जो धूप थी वो थी, और उस धूप में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वो डटे हुए थे। और आज का दिन, मैंने आपको कहा कि कैसे किसी इवेंट को, कैसे किसी कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है। यही कारण है कि आज जो कार्यक्रम किया गया, आज जो विश्वास रैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया, वो आज का दिन चुना गया क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पूरा देश नहीं बल्कि पूरा दुनिया जो है वो आज विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। और वैसे में झारखंड की धरती पर पर्यावरण दिवस को सेलिब्रेट करना ये बताता है कि झारखंड के जो लोग हैं वो पर्यावरण के उपासक हैं, प्राकृतिक के पुजारी हैं। और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने रांची के ऐतिहासिक मोरामादी मैदान से यह संदेश दिया है पूरे देश को कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्राकृतिक के जो पुजारक हैं, जो पुजारी हैं, आदिवासी हैं, झारखंड के जो मूलवासी हैं, उनके साथ हैं। और आप उस दौरान देखेंगे कि जितने भी लोग, जितने भी कार्यकर्ता इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए थे, कहीं भी किसी भी तरह का कोई फिलहाल मिसमैनेजमेंट मुझे तो देखने को नहीं मिला सारिफ। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो झारखंड ही नहीं बल्कि देश दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि किसी भी इवेंट को कैसे सक्सेसफुल बनाना है। सारिफ, अपने संबोधन के दौरान सत्यव्रत कई बार उन्होंने प्रशंसा की प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की, और दीपक प्रकाश के नेतृत्व में पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हुआ झारखंड की पावन धरती पर। तो फुल मार्क्स दीपक प्रकाश को भी जाते हैं, और शायद यही वजह है कि दीपक प्रकाश गुड बुक्स में है राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि यहाँ जो आयोजन किया गया, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं, ज्यादा बेहतर शब्द ये होगा कि जिस आयोजन की हम प्रशंसा कर रहे हैं उसको पूरे तौर से एग्जीक्यूट किया, प्लान किया, एग्जीक्यूट किया प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में, और वो बाखूबी संपन्न भी हुआ। देखिए बिल्कुल सारिफ, इस तरह के जो कार्यक्रमों का आयोजन होता है उससे कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, खासकर पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनका हौसला बढ़ता है। क्योंकि जब राष्ट्रीय लेवल के नेता जब झारखंड या फिर उनके राज्य पहुंचते हैं तो वैसे में काफी कुछ सीखने को मिलता है। आज जब मैं सुबह 9 बजे से एयरपोर्ट पर था, युवा मोर्चा के जो लोग हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहा था, उस दौरान युवा मोर्चा के लोगों ने कहा कि जब बड़े नेता जो है वो जब पहुंचते हैं तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। आज का जो पूरा कार्यक्रम था उसका कमान संभाले हुए थे जो झारखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश। उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में जो है वो काफी मेहनत किया है, बल्कि एक एक कार्यकर्ता ने इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काफी मेहनत किया है, और वो मेहनत लगातार दिख रही थी। आप देखेंगे तस्वीरों में, चाहे वो बाइक रैली हो या फिर मोराबादी में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई कमी फिलहाल देखने को नहीं मिली। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई बड़े कार्यक्रम का आयोजन होता है तो कई तरह की गलतियां जो कि पार्टी के लोग, नेता नहीं चाहते, फिर भी कई तरह की गलतियां हो जाती है। लेकिन आज के इस पूरे विश्वास रैली की अगर बात करें तो फिलहाल मुझे तो कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम में कमी देखने को नहीं मिला। चूंकि जितने बड़े नेता थे वो लगातार इस पूरे कार्यक्रम के जो कमान है वो अपने हाथों में संभाले हुए थे, चाहे वो दीपक प्रकाश हो, रघुवर दास हो, अर्जुन मुंडा खुद जो है वो लगातार लोगों से मिल रहे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे। करिया मुंडा जैसा जो बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जो कि झारखंड में बीजेपी की पहचान है, वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे और लगातार एक एक सामान्य कार्यकर्ताओं से यह अनुरोध कर रहे थे कि शांतिपूर्वक अनुशासन तरीके से जो है वो कार्यक्रम का आयोजन हो, कार्यक्रम में शामिल हो। और शायद यही कारण है कि अनुशासन क्या होता है वो आज के इस विश्वास रैली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा देखने को मिला। और जरूरत है कि इस तरह के जो कार्यक्रम है, मैं आपको बताता हूं कि जब सुबह 9 बजे के करीब एयरपोर्ट पर जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
जुटने लगे थे, हुजूम जुटने लगा था एयरपोर्ट के पास। और वैसे में जो एयरपोर्ट जाने वाले यात्री हैं या फिर जो एयरपोर्ट से निकलकर जो है वो आ रहे हैं, उन यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो, उसको लेकर लगातार चाहे वो पार्टी के बड़े नेता हो या फिर युवा मोर्चा के लोग हो, वो लगातार अपने लोगों से भी आग्रह कर रहे थे कि कृपया रास्ता को थोड़ा खाली करें, कृपया सड़क के थोड़ा किनारे रहें। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सुबह 9 बजे से ही जो कार्यकर्ता थे वो एयरपोर्ट पहुंच गए थे। वैसे में उनका यह उद्देश्य था कि उनके रैली के कारण किसी भी यात्री को किसी को भी परेशानी ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा गया। और सत्यव्रत, आपसे सवाल पूछने से पहले मैंने कहा भी था कि मेरे सवाल और आपके जवाब से तमाम राजनीतिक पार्टी को संदेश जाएगा और जाना भी चाहिए कि इतना बड़ा आयोजन, इतना भव्य आयोजन आप करते हैं जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से डिसिप्लिन मैनर में सारा कुछ संपन्न हो जाता है, कहीं कोई परेशानी नहीं होती और उस आगमन और रैली की वजह से आम जनता को परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है, जो रखा गया। जैसा सत्यव्रत हमारे सहयोगी बता रहे हैं, सत्यव्रत और राजेश हमारे साथ बने रहेंगे, हम उनसे लगातार चर्चा करते रहेंगे। राजनीतिक दल उस पर बयान ना दे, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। बीजेपी की विश्वास रैली पर सियासत शुरू हो गई है। जेएमएम ने रैली को फ्लॉप शो बताया है, साथ ही आदिवासियों के साथ किए विश्वासघात की रैली करार दिया। वहीं कांग्रेस ने मांडर उपचुनाव को लेकर इसे बीजेपी की रैली बताई है। रैली पर सियासत, जेएमएम ने बताया रैली को फ्लॉप, कांग्रेस ने भी साधा बीजेपी पर निशाना। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली में बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, जिस पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम ने बीजेपी की विश्वास रैली को पूरी तरह से फ्लॉप करार दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी की विश्वास रैली नहीं बल्कि आदिवासियों के साथ किए विश्वासघात की रैली थी। 5000 लोग, जिसमें तो लगभग 32 कलाकार मंडली थी, तो 2500 तो वैसे हो गए, 500 सुरक्षाकर्मी थे, और आदिवासी कितने थे? आज का उनका रैली विश्वास रैली नहीं था, आदिवासियों के साथ किए गए विश्वासघात रैली था। जेएमएम ने बीजेपी की विश्वास रैली में 5000 से भी कम भीड़ होने का दावा किया। इतना ही नहीं, जेएमएम ने आरोप लगाया कि आदिवासियों के लिए आयोजित विश्वास रैली में जोहार शब्द भी नहीं बोला गया। पूरे रैली में यदि आप देखिएगा, आदिवासी शब्द का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वहां पर तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भाषण देने का काम किया। किसी ने भी जो यहां का जो मूल अभिवादन है, जोहार तक नहीं कहा। कांग्रेस ने भी बीजेपी के विश्वास रैली पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि मांडर उपचुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी की इस रैली पर सवाल उठते हैं कि कहीं यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं है। इससे पहले 2.5 साल तक तो कोई आया नहीं, कोई आदिवासियों को पूछने वाला नहीं था। आज मांडर चुनाव हो रहा है तो रांची के मोराबादी मैदान में आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमें देखना होगा कि चुनाव के आचार संहिता के दायरे में तो नहीं आता, क्योंकि आपने आज एक बड़ी रैली की है और उससे कितना चुनाव प्रभावित होता है, उस पर जो करोड़ों रुपए आपने खर्च किए हैं, वो क्या चुनाव के खर्च में जुड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? जाहिर है बीजेपी की विश्वास रैली पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जहां रैली को सफल बता रही है, वहीं दूसरी ओर जेएमएम ने रैली को फ्लॉप करार दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अंजनी के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो विश्वास रैली में पहुंचे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसके बाद सियासत शुरू हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं। सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही जानने की समझने की कोशिश करते। राजेश, जिस तरह से कांग्रेस और जेएमएम पर हमला हुआ पहले मंच से और उसके बाद फिर पलटवार किया है जेएमएम और कांग्रेस ने। जेएमएम ने कहा है कि यह फ्लॉप शो रहा, आदिवासियों की हितैषी नहीं, बीजेपी तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। किस रूप में आप देखते हैं दोनों तरफ के बयान को?
देखिए, ये राजनीतिक बयानबाजी है और किसी को कोई भी विरोधी दल जो होता है वह दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। चूंकि राज्य में एक सरकार है जिसका नेतृत्व जेएमएम कर रहा है, तो उस ओर से ये इस तरह के बयान अपेक्षित थे। हाँ, ये बात जरूर है कि भीड़ जितना 50,000 की भीड़ का दावा किया गया था। देखिए, दावे तो बढ़ा चढ़ा के किए ही जाते हैं, लेकिन उस हिसाब से टर्नअप नहीं था, लेकिन भीड़ ठीक ठाक थी, क्योंकि शहरों की सड़कों पर भीड़ जाती देखी गई। जब हम लोग मोरहाबादी मैदान जा रहे थे, फिर वहाँ से आ रहे थे, तो काफ़ी भीड़ थी। और मैं गिनती नहीं गिन सकता, लेकिन 3 पंडाल बनाए गए थे और 3 पंडाल में जितनी कुर्सियां थी वो सभी भरी हुई थी। बहुत सारे लोग खड़े भी थे और कल से ही लोगों के आने का सिलसिला हुआ था। हाँ, पार्टी के स्तर से यह तय किया गया था कि 35,000 लोगों की भीड़ होनी चाहिए और अलग अलग जिलों को इसका दायित्व दिया गया था। जिन जिलों में जो आदिवासी जहां अधिक रहते हैं उन्हें ज़्यादा ये टास्क दिया गया था कि जैसे लातेहार को कहा गया था कि 3,000 आदिवासी आने चाहिए। धनबाद जैसे जिले में जहां पर आदिवासियों की संख्या थोड़ी कम है, वहां से 300 लोगों के आने के का टास्क वहां के जिला अध्यक्ष एसटी मोर्चा को दिया गया था। तो इस प्रकार से देखें तो भीड़ उतनी अपेक्षित नहीं थी जितना इन लोगों ने दावा किया था, लेकिन भीड़ थी, क्योंकि आप विजुअली आप देखें तो उसमें दिखाई देता है कि कहीं कोई कुर्सियां खाली नहीं थी। अब जहां तक जेएमएम की प्रतिक्रिया है, जेएमएम ने जो कहा है कि आदिवासी, चूंकि जेएमएम की सरकार है, जेएमएम के मुखिया पर आरोप लगाए गए हैं कि ये सरकार जो है लूटने वाली है, संसाधनों को लूटने वाली है, जमीन को लूटने वाली है, यहाँ कमीशन खोरी चलती है और आदिवासियों को ठग कर यह सरकार सत्ता में आई और आज तक 2.5 साल का समय हो गया, कुछ नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि इसकी प्रतिक्रिया आनी ही थी और जेएमएम की ओर से यह प्रतिक्रिया आई भी, और इसमें हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस का जो कहना है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं माना जाएगा। देखिए, मैं बता दूं कि ये आदिवासी जो रैली हुई ये राष्ट्रीय कार्यक्रम था और पूरी सूची है अलग अलग, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम दिए गए हैं। उसी कड़ी में एक कार्यक्रम रांची एसटी मोर्चा को ये दिया गया था कि वहाँ पे 5 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, एक आदिवासी रैली को संबोधित करेंगे। तो ये सिलसिला राष्ट्रीय स्तर पर, जैसा कि जेपी नड्डा ने बताया भी कि अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि मांडर चुनाव की जो घोषणा हुई जी, उसके बाद राजनीति है, बयान तो आने लाजमी है। सत्यव्रत हमारे सहयोगी, सत्यव्रत, जिस तरह से झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासी राज्य है और आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए तमाम राजनीतिक दल पूरी जोर आजमाइश लग करते हैं। अब बीजेपी की तरफ से ये जो कार्यक्रम हुआ उसमें ये भी बातें आ रही है कि आदिवासी वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए, क्योंकि आह्वान भी मंच से किया है जेपी नड्डा ने कि आने वाले जब भी चुनाव हो प्रदेश में बीजेपी पहली पसंद में रहे आदिवासियों के। तो अब जो बात है कि झारखंडी होने के नाते, हम और आप झारखंडी होने के नाते, क्या सिर्फ उसे वोट बैंक की तरह देखना सही होगा या फिर उनके उद्धार के लिए, उन्हें आज के दौर में शामिल करने के लिए, उनके लिए चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए, उन्हें आज के दौर में लाने के लिए और योजनाएं आदिवासियों को देने के तोहफे स्वरूप देने की आवश्यकता है? देखिए, बिल्कुल आवश्यकता है सारिफ, क्योंकि झारखंड बने इतने साल हो गए, बावजूद उसके कोई भी पार्टियों की सरकार रही हो, जो प्रयास, जो सफलता मिलनी चाहिए यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को, वो फिलहाल अब तक जो है वो देखने को नहीं मिला। आज के भी आप कार्यक्रम का अगर उद्देश्य देखेंगे तो जिस तरह से जेपी नड्डा ने आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, वो कहीं ना कहीं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के विश्वास रैली के नाम से आयोजित किया गया था। यहाँ के जो लोग आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उन्हें रिझाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो वर्तमान मौजूदा राज्य के सरकार की पार्टियां हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि इस पूरे
पूरे कार्यक्रम के दौरान जो अभिनंदन है, जो हमारे झारखंड की परंपरा है कि हम जब किसी से मिलते हैं तो उसे जोहार कहते हैं, वो इस पूरे कार्यक्रम में नहीं की गई। यानी कि आप उस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे तो कहीं ना कहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों या फिर कांग्रेस के लोग हैं, इन सभी ने आदिवासियों को ही जो है वो टच करने की कोशिश की है, आदिवासियों के संवेदनाओं को ही जो है वो करने की कोशिश की है, ताकि जो एक वोट बैंक है, जो एक आदिवासी जो एक वर्ग के लोग हैं, वो पार्टियों से जो है वो जुड़े, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के लोग हों। लेकिन इतना तय है सारिफ कि आज जो कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं या फिर वैसे जो लोग हैं जिनको लेकर इस पूरे आयोजन जो पूरा आयोजन किया गया था, वो जिनको केंद्र में रखकर किया गया था, उनमें काफी ऊर्जा जो है वो मिली है। क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम से जो है वो लोकल स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं या फिर जो वोटर हैं या फिर जो आम लोग हैं, वो देखते हैं कि किस पार्टी ने क्या कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम से जो है वो क्या फायदा मिला। भले ही लोगों की संख्या कम हो चुकी, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका काम है सियासत करना और सियासत करना भी चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन आज जो कार्यक्रम हुआ वो कार्यक्रम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में काफी लाभदायक होने वाला है। खासकर जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ा है और उसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा। तो इस तरह का जो आयोजन है सभी पार्टियों के द्वारा समय समय पर होते रहना चाहिए। लेकिन आयोजन के साथ साथ जो मुख्य उद्देश्य है, जो धरातल पर लोगों को, झारखंड के लोगों को, आदिवासी को जो सुविधा और जो हक मिलना चाहिए वो भी होना महत्वपूर्ण है और शायद इसका भी ख्याल सभी पार्टियों को रखना चाहिए। जाहिर तौर पर सत्यव्रत, आज की इस चर्चा में, हमारी इस चर्चा में संदेश भी है तमाम राजनीतिक पार्टियों को, अगर गौर से सुने और इसे अमल करें तो शायद झारखंड का विकास हो और उनके संगठन का भी विकास हो। अजय को मैं देख पा रहा हूं हमारे साथ स्क्रीन पर। अजय, आप लगातार कवरेज करते रहे, ओवरऑल आपके चश्मे से हम इस दौरे को, इस कार्यक्रम को जानना समझना चाहेंगे, चाहे वो मोरहाबादी मैदान का कार्यक्रम हो, जिस तरह से वहां से संदेश या हमला किया गया जेएमएम और कांग्रेस पर, फिर उसके बाद जो प्रदेश कार्यालय में जिस तरह से जेपी नड्डा पहुंचे, वहां जिस तरह से उन्होंने कार्यालय और ऑफिस के बीच का डिफरेंस बताया, जिस तरह से उत्साह देखने को मिला कार्यकर्ताओं नेताओं में, प्रदेश अध्यक्ष की जिस तरह से प्रशंसा उन्होंने की, इन तमाम चीजों पर आपके नजर से आज का दिन हम समझना चाहेंगे। देखिए, सारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, एक थाली में खीर उन्होंने रखा था खाने के लिए और दूसरी थाली में कुछ कड़वे नमकीन भी थे उनके पास। पहले जो जिस थाली में खीर था उसमें वो लगातार 60 साल बनाम 8 साल की बात वो करते रहे। लेकिन जिस दूसरी थाली में जो उन्होंने करवाहट भरे जो चीजें रखा हुआ था, भोजन पदार्थ, उन्होंने वो मौजूदा सरकार को कोसने में व्यक्त किया पूरी चीजें। देखिए, जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, जब आपका कद बहुत बड़ा होता है, आप कार्यकर्ता आपसे सुनने के लिए आते हैं, आप क्या पार्टी का लाइन लेंथ क्या है, कैसे पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं, पार्टी यहां तक कैसे पहुंची है, तमाम चीजें कार्यकर्ता आपको सुनने आता है। आप यदि आकर दिल्ली से आकर मोरहाबादी मैदान में राज्य सरकार की बुराई शुरू कर देंगे, ये चीजें तो आपके धर्म में शामिल है। ये कोई भी व्यक्ति, आप झारखंड के किसी व्यक्ति से आप जानना चाहेंगे कि जेपी नड्डा रांची आए हैं, झारखंड आए हैं, वो राज्य सरकार के बारे में क्या बोलेंगे? जाहिर सी बात है, तारीफ के शब्द उनके मुंह से नहीं निकलेगा। ये उनका धर्म है, चूंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं और झारखंड में वो जैसे ही आते हैं वो अपोजिशन पार्टी के नेता बन जाते हैं। ये उनका धर्म है, वो कर्तव्य निभाकर चले गए। लेकिन एक जो चीज है कि 60 साल बनाम 8 साल की जब वो चर्चा करते हैं तो कई अन्य बातों का भी जिक्र किया जाना चाहिए या कहा जाना चाहिए था कि पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह की सरकार की या फिर यूपीए सरकार की कई अच्छी चीजें थी जिसको हमने एडॉप्ट किया और आगे लेकर गए। जैसे कि आज ही जेपी नड्डा बोल रहे थे कि आज पिछले 10 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बटन दबाया और 20 करोड़ किसानों के खातों में पैसे चले गए। जाहिर सी बात है, डिजिटल की शुरुआत उस वक्त जब हुई थी जब केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं थी। देखिए, पॉलिटिकल धर्म होता है, किसी व्यक्ति से आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से बात करेंगे
तो वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ नहीं करेंगे, बेशक अच्छे कई काम हुए हों। उसी तरह से झारखंड में कई अच्छे काम हुए हैं और हो रहे हैं, लेकिन आप जेपी नड्डा से यह उम्मीद करेंगे कि वो राज्य सरकार की कोई तारीफ करके चली जाए। और कई बार राजनीति जो है, जो राजनेता होते हैं वो आधा सच बोलते हैं, आधा फसाना बोलते हैं। उतना ही सच वो बोलते हैं जितना सच पब्लिक में जाना चाहिए। यदि पूरी सच सामने आ जाए तो कई लोगों की फजीहत हो जाएगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हो या फिर कांग्रेस के लोग हैं। लब्बो लुआब ये रहा कि 2024 का होमवर्क जेपी नड्डा यहां से करके गए हैं। 2019 में आपको याद होगा कि आदिवासी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से कन्नी काट रखा था। हम ये नहीं कहेंगे कि 100%, लेकिन एक बड़ा वर्ग था जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर शायद झुक नहीं पाया। जेपी नड्डा के जेहन में ये बातें जरूर होगी कि यदि आपको झारखंड फतह करना है, यहाँ 14 संसदीय सीटें हैं लोकसभा की, यदि आपको संसदीय सीटों पर फतह करना है तो आदिवासी समाज को एकजुट करना होगा। और आज हमने देखा कि कई ऐसे लोग, आपको जानकारी होगी कि शशि भूषण सामर जो कि चक्रधरपुर की राजनीति करते हैं, उस क्षेत्र की राजनीति करते हैं जहां लक्ष्मण गिलुआ का क्षेत्र रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो दिवंगत हो गए। तो शशि भूषण सामर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके साथ ही कई अन्य नेता भी, आदिवासी नेता शामिल हो गए। लब्बो लुआब यह है आसारिफ कि भारतीय जनता पार्टी के जेहन में ये बातें हैं कि यदि 2024 में हमको फुल मेजोरिटी के साथ आना है, अब की बार 60 के पार जैसे नारे लगाने हैं। पिछली बार नारे लगे थे, अब की बार 60 के पार। 60 के पार के बाद का क्या स्थिति हुई है आपको तमाम लोग जानकारी दें। और एक चीज गांठ खोलकर सुन लीजिए, जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने अपना कद बढ़ाया है, कई ऐसे चीजों को उन्होंने टच किया है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए संजीवनी बूटी साबित होगा। आपको बता दें कि सरना धर्म कोड की मांग को लेकर यदि इस बाबत यदि आदिवासियों के जेहन में ये चीजें समा गई कि हमारे लिए सबसे ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग सोचते हैं, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर वो राष्ट्रपति तक गए, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। उसके बाद देखेंगे बीच बीच में ये बातें उठती है कि 1932 का खाद्यान्न लागू हो। जेपी नड्डा को ये बातें बोलनी चाहिए कि इसी मुद्दे पर झारखंड में इतना सारा बवाल हुआ, लेकिन उनके मुंह से ये तमाम बातें नहीं निकली। मैंने जो कहा कि राजनीति में पॉलिटिकल व्यक्ति उतना ही सच बोलता है जितनी सच बोलना चाहिए। पूरा सच बोलने से फजीहत होने लगेगी। जेपी नड्डा के मुंह से मैंने मोराबादी का भी भाषण सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का भी भाषण सुना। कहीं से इस बात का जिक्र नहीं था कि क्या खाद्यान्न आधारित स्थानीयता होनी चाहिए। जाहिर सी बात, ये मुद्दा ऐसा है, मधुमक्खी का छत्ता है, जो कोई भी हाथ लगाएगा वो उसमें खतरे उनको होंगे। कम से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा की तारीफ करनी होगी कि वो ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती रही है। वो दूसरी बात है कि हेमंत सोरेन ने कुछ मजबूरियां दिखाई है, लेकिन आदिवासियों के जेहन में ये बातें आ गई हैं कि आपका सबसे ज्यादा हित मैं सोचता हूं। और शायद यही बात भारतीय जनता पार्टी को खटकती है। और आपको याद होगा कि 15 नवंबर को आपको याद होगा कि एक रैली हुई थी, स्वाभिमान या क्या मैं नाम भूल रहा हूँ जना, इस प्रकार की, जिसमें कि आदिवासियों को आगे करने की बात कही गई थी। और आज भी जो रैली थी, ये विकास, ये जो संकल्प रैली या कोई भी रैली, आदिवासियों के चेहरे को आगे कर ये रैली की गई थी कि विश्वास रैली। विश्वास किस पर और अविश्वास किस पर? क्या आदिवासी समाज आप पर विश्वास नहीं कर रहा या आप आदिवासी समाज पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? ये तमाम चीजें हैं। आने वाले दिनों में देखिए, सुबह से कैमरे ऑन थे, लाइट की समस्या हो रही है क्योंकि सुबह 9:30 से महा कवरेज न्यूज 11 की टीम ने दिया है चप्पे की जगह से। तो ये तमाम चीजें हैं सारी। जाहिर तौर पर अजय, आपके कैमरे की बैटरी भी वीक हो रही है और आप लोग भी सुबह से लगातार कवरेज कर रहे हैं और इस कड़ी धूप में तो आप लोग भी
वीक हो रहे हैं। हम ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे, आप लोग पल पल की खबर पहुंचाते रहे न्यूज 11 भारत के दर्शकों तक। और अजय लाल, आपने जो बातें बताई है, जो चर्चा आपने की है, वो एक पत्रकार के चश्मे से जस्टिफाइड बातें हैं कि कोई भी सरकारें हो, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, जेएमएम की, ये कह देना कि उस सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया, ये शायद गलत है, ये सबसे बड़ा झूठ है। बहुत शुक्रिया अजय लाल आपका, राजेश आपका बेहद शुक्रिया, सत्यव्रत आपका भी बेहद शुक्रिया। आप तमाम सहयोगी सुबह से ही इस कवरेज में बने रहे और अभी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहे। आप तीनों सहयोगियों का बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।